जिस मुल्क में हम रहते हैं, सर नंगा हो तो कहते हैं नमाज नहीं हुई, बंदा पूरा नंगा हो तो कहते हैं बाबा जी पहुंची हुई सरकार है। एक औरत अपने पाँव से कई मर्द बांध सकती है। सच बोलने वालों को मीठी बातें करना नहीं आती। कौन मुस्लिम, कौन काफर, कौन जन्नती, कौन जहन्नमी, क्यों ना ये अख्तियार खुदा को वापस कर दिया जाए। सवाल ये है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही क्यों न पेश किया जाए। सब लोगों को खुश रखना तराजू में जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक पड़ता है। ये ऐब मुझ में रहा है कि मुझे झूठ बोलने का सलीका नहीं आता। जब तवाइफ बिकती है तो जिस्म बेचती है, और जब कलम बिकता है तो पूरा मुआशरा बिक जाता है। कानून का ताला सिर्फ सोने और चांदी की चाबी से खुलता है। गलतियाँ दुरुस्तियों से ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखुलूस होती है। पंजाब की लड़कियाँ आमतौर पर खूबसूरत होती हैं। हुक्मरान जिनके सर पर मक्खी भी नहीं बैठती, वो मुआशरे के नंगे भूखे गलाजत के ढेर पर बैठे लोगों का दर्द कैसे समझेंगे। खाली पेट का मजहब रोटी होता है। मैं बगावत चाहता हूँ हर उस फर्द के खिलाफ जो हमसे मेहनत करवाता है मगर इसके दाम अदा नहीं करता। मजहब पहले सीनों में होता था, आजकल टोपियों में होता है। सियासत भी अब टोपियों में चली आई है। टोपियां जिंदाबाद। दिल ऐसी शे नहीं जो बांटी जा सके। एक दिया दूसरे दिए को रोशन कर सकता है, सिर्फ उसी सूरत में जब दूसरे दिए में तेल मौजूद हो। हमारी हुकूमत मुल्लाओं को खुश रखना चाहती है और शराबियों को भी। हालांकि मज़े की बात यह है कि शराबियों में कई मुल्ला शामिल हैं, मुल्लाओं में कई शराबी। कोई सियासत, कोई अकीदा, कोई कानून औरत और मर्द को दूर नहीं कर सकता। औरत और मर्द में जो फासला है उसको उबूर करने की कोशिश हर ज़माने में होती रहेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग मुझे फर्श निगार क्यों कहते हैं, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी गाली किसी को नहीं दी, किसी की माँ बहन की तरफ बुरी नज़रों से नहीं देखा। बेटी का पहला हक जो हम खाते हैं वो उसके पैदा होने की खुशी है। मुझसे कोई पूछे मंटो तुम किस जमात में से हो, तो मैं अर्ज करूँगा कि मैं अकेला हूँ। जिस दिन मेरा कोई सानी पैदा होगा मैं लिखना छोड़ दूँगा। औरत और मर्द के दरमियान उस वक्त तक मफाहमत का कोई रास्ता पैदा नहीं हो सकता जब तक वो मियाँ बीवी ना बन जाएं। इससे पहले औरत मर्द की तरफ यूं देखती है जैसे बकरी कसाई की तरफ। जिस तरह बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म लेती है। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब अपनी आँखों का देना होगा। मोहब्बत करने का हक हर शख्स को हासिल है, ख्वाह वो शऊर हो या बाशऊर। मजबूरियों के नाम पर छोड़ जाना औरत की फितरत है। दुनिया में जितनी भी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। मेरी तहरीरें पढ़कर अगर आपको गुस्सा आए तो समझ लें कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से अभी ठीक तरह से वाकिफ नहीं हुए। मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी के मुतालिक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये एक आह है जो वाह में लपेट कर पेश की गई है। औरत सिर्फ गरीब और बदसूरत मर्दों से हिरासा होने पर शोर मचाती है। मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानता जिसका आगाज़ मर्द की तरफ से हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुक़द्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। औरत कभी बदसूरत नहीं होती। जब तक दुनिया में औरत, शराब और फूल मौजूद हैं, मर्द ज़रूर बहकेंगे, और बहका हुआ मर्द औरत, शराब और फूल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। मेरे अल्फाज गंदे नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। मेरे अल्फाज सिर्फ नंगे हैं। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। कभी कभी हम खुद से भी इतना दूर हो जाते हैं कि चाहते हुए भी अपने मन में झांक नहीं पाते। बेजारी एक कैफियत नहीं, मुकम्मल अज़ियत है।